हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इसके प्रीवियस में देखा था जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका 5 तक हो गया था। अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां से आप देख सकते हैं। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन दिया है वो है y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ कॉस अंडर रूट ऑफ एक्स। तो इसका डेरिवेटिव करना है। यहाँ पे सिंप्लीफाई नहीं करना बिकॉज डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। तो हमारा पहला स्टेप होगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो लेफ्ट हैंड साइड में y है तो ये क्या होगा dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट ऑफ कॉस अंडर रूट ऑफ एक्स। स्टेप बाय स्टेप करने देखिए। रूट एक्स का फार्मूला क्या होता है 1/2 रूट एक्स। तो ये क्या 1/2 रूट एक्स। तो रूट की जगह क्या है कॉस एक्स है तो कॉस एक्स आएगा इनटू डी अपॉन डी एक्स। बिकॉज यहाँ पे रूट रिमूव हो तो कॉस एक्स बचेगा। तो cos x को अगेन हम लोग डेरिवेट करेंगे प्लस यहाँ पे आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट कॉस और रूट में x है इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट गया हो जाएगा तो कॉस ऑफ रूट एक्स। ओके, डेरिवेटिव जो पहले टर्म है उसको एज इट इज लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1/2 रूट कॉस एक्स। कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स इनटू डी एक्स अपॉन डी एक्स वन हो तो लिखने की जरूरत नहीं है प्लस 1/2 अंडर रूट ऑफ कॉस अंडर रूट ऑफ एक्स। कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या था माइनस साइन एक्स। अब देखिए यहाँ पे कॉस गया हो जाए तो रूट बचेगा तो डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। अभी ये माइनस साइन है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस देखिए प्लस माइनस माइनस तो यहाँ मैं माइनस लिख देता हूँ माइनस साइन ऑफ रूट एक्स अपॉन 2 रूट कॉस रूट एक्स। रूट का डेरिवेटिव क्या था 1/2 रूट एक्स। अभी फाइनल कैलकुलेट करते तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स अपॉन 2 रूट कॉस एक्स माइनस साइन रूट एक्स अपॉन देखिए 2 जब 4 इस रूट को लिख लेते हैं और अंडर रूट ऑफ कॉस ऑफ रूट एक्स को लिख लेते हैं। तो ये क्या हुआ इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन y इक्वल टू लॉग ब्रैकेट sec 3x प्लस tan 3x। तो इसको कैसे करना है हमारा पहला स्टेप्स क्या होगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो y है तो क्या होगा dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ब्रैकेट sec ऑफ 3x प्लस tan ऑफ 3x। देखिए यहाँ पे क्या है लॉग के साथ ये एंगल में जुड़ा हुआ है। अगर ये लॉग के बगल में होता है ये लॉग का एंगल है, एंगल नहीं होता तो क्या होता हम लोग डेरिवेटिव इसके साथ इससे अलग से लेते हैं और यहाँ पे लॉग के साथ लगा हुआ है। तो लॉग का फार्मूला क्या होता है लॉग एक्स क्या होता है 1/x। तो लॉग के बगल में देखिए जी यहाँ पे है sec 3x प्लस tan 3x तो ये लॉग का एंगल है। तो ये क्या हो जाएगा 1/sec 3x प्लस tan ऑफ 3x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग गैप हो जाएगा तो ये टर्म बचेगा तो यहाँ पे लिखेंगे sec 3x प्लस tan 3x। अब डेरिवेटिव जो पहले है उसको क्या करेंगे एज इट इज लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/sec 3x प्लस tan 3x इंटू डी बाई डी एक्स को अंदर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स sec ऑफ 3x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ tan 3x। अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा 1/sec 3x प्लस tan 3x। sec x का डेरिवेटिव क्या होता है sec x इंटू tan x होता है तो sec x इंटू tan x इंटू डी बाई डी एक्स। देखिए sec क्या हो जाए तो 3x बचेगा प्लस tan का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर x होता है तो sec स्क्वायर 3x इंटू डी बाई डी एक्स। अब यहाँ 10 गैप हो जाए तो क्या बचेगा 3x बचेगा। अभी देखें ये क्या हुआ 1/sec 3x प्लस tan 3x sec 3x tan
3x, यहाँ पे 3x आएगा क्योंकि इसका एंगल 3 है, यहाँ पे 3 आएगा इंटू, देखिए 3 कांस्टेंट है, कोएफिशिएंट, और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है, तो ये क्या 3 इंटू 1 हो जाएगा प्लस सेक स्क्वायर 3x इंटू, देखिए ये क्या 3 है और x का डेरिवेटिव 1। अब देखिए ये जो यहाँ पे जो टर्म है, इस टर्म को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं पहले, तो 3 को पहले लिख लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 3 सेक 3x इंटू टेन 3x प्लस, ये टर्म को हमने लिख लिया प्लस, अब ये 3 को पहले लिख रहे हैं, तो 3 सेक स्क्वायर ऑफ 3x होल डिवाइडेड बाय, न्यूमरेटर क्या है सेक 3x प्लस टेन 3x। अभी जो हमारा न्यूमरेटर है वहां पे हम क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर में देखिए दोनों तरफ क्या 3 है और दोनों तरफ सेक 3x है, तो 3 सेक 3x को अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पे बचे टेन 3x प्लस ये 3 आउटसाइड है और एक सेक बाहर है, तो यहाँ पे एक सेक 3x बचेगा अपॉन, देखिए 10 और सेक है तो मैं क्या करता हूँ इसको भी इसी तरह लिख लेता हूँ, तो 10 को पहले लिख लेता हूँ प्लस सेक 3x। तो यहाँ पे क्या होगा, जो राइट हैंड साइड है वहाँ पे हमारा ये पार्ट क्या है सेम है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या बचेगा 3 सेक 3x, और ये क्या इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन में 8 दिया y इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स डिग्री 1 माइनस साइन एक्स डिग्री। देखिए कभी डिग्री का अगर क्वेश्चन होगा ना तो आपको जो 1 डिग्री होता है ना वो होता है 1 पाई अपॉन 180, 1 डिग्री क्या होता है पाई अपॉन 180 डिग्री, बट यहाँ पे क्या x के ऊपर डिग्री है, तो अगर x के ऊपर डिग्री हो तो क्या हो जाएगा पाई एक्स अपॉन 180। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना इस सम्स के लिए, अगर आपको x डिग्री दिया है तो x के प्लेस पे क्या आएगा पाई एक्स अपॉन 180 आएगा, तो पहले उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते, तो ये क्या हो जाएगा y इक्वल टू 1 प्लस साइन पाई एक्स अपॉन 180 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन पाई एक्स अपॉन 180। हमने क्या किया डिग्री था तो उसको नॉर्मल फॉर्म में कर लिया है, अब इसके बाद डेरिवेटिव फार्मूला लगाएंगे u अपॉन वी का, तो u अपॉन वी का फार्मूला एक बार रिकॉल कर देता हूँ, देन आई विल एक्सप्लेन। अगर y इक्वल टू 1 अपॉन वी है देन लेफ्ट हैंड साइड में dy बाई डी एक्स, राइट हैंड साइड में क्या होता है जो अपॉन में है डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में क्या है u माइनस u डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, तो ये फार्मूला होता है u अपॉन v का, मतलब जो डिवीजन होता है तो आप ये फार्मूला अप्लाई करोगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो लेफ्ट हैंड साइड में y है तो ये क्या हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स विच इज इक्वल्स टू, अपॉन में क्या 1 माइनस साइन एक्स अपॉन का स्क्वायर, तो अपॉन में क्या है 1 माइनस साइन पाई एक्स अपॉन 180, इसका स्क्वायर डिनोमिनेटर फंक्शन लिखना है, तो ये क्या 1 माइनस साइन पाई एक्स अपॉन 180 इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर में क्या देखेंगे प्लस का साइन, तो न्यूमरेटर लिख लेते हैं, तो ये क्या 1 प्लस साइन पाई एक्स अपॉन 180 माइनस अगेन न्यूमरेटर रहता है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 प्लस साइन पाई एक्स अपॉन 180 डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, तो डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर में क्या 1 माइनस साइन पाई एक्स अपॉन 180। ठीक है, अब ये हमने क्या किया जस्ट फार्मूला अप्लाई किया, अब हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, सो दिस इज इक्वल्स टू अपॉन में क्या 1 माइनस साइन पाई एक्स अपॉन 180 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाए 1 माइनस साइन पाई एक्स अपॉन 180
देखिए यहाँ पे 1 है, मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, तो कॉस पाई एक्स अपॉन 180 इंटू डी बाई डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, साइन रिमूव हो गया, तो पाई एक्स अपॉन 180 का डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो पाई एक्स अपॉन 180 अगेन लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज, माइनस ये डेरिवेटिव पहले टर्म है तो इसको एज इट इज लिखेंगे, तो 1 प्लस साइन पाई एक्स अपॉन 180 ऑन नेक्स्ट ब्रैकेट, 1 क्या कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा, माइनस साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस, तो कॉस पाई एक्स अपॉन 180 इंटू डी बाई डी एक्स। अब यहाँ पे साइन रिमूव हो जाए तो क्या बचेगा, पाई एक्स अपॉन 180 बचेगा, तो पाई एक्स अपॉन 180 अगेन हमें डेरिवेट करना है, विच इज इक्वल्स टू अपॉन का टर्म तो एज इट इज आएगा, तो 1 माइनस साइन पाई एक्स अपॉन 180 स्क्वायर, यहाँ पे ये एज इट इज आएगा, तो 1 माइनस साइन पाई एक्स अपॉन 180 सेकेंड ब्रैकेट, देखिए कॉस पाई एक्स अपॉन 180, तो कॉस पाई एक्स अपॉन 180 इंटू, देखिएगा क्या पाई एक्स अपॉन 180, इसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। पाई एक्स अपॉन 180 में जो है ना, पाई अपॉन 180 क्या कांस्टेंट है, और एक्स का टर्म हम लोग अलग लिखेंगे, तो एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हमें मिल जाएगा, पाई एक्स पाई अपॉन 180 इंटू एक्स, एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये ब्रैकेट हुआ, माइनस 1 प्लस साइन पाई एक्स अपॉन 180 इंटू, देखिए सेकेंड ब्रैकेट माइनस कॉस पाई एक्स अपॉन 180, सिमिलरली वो पाई अपॉन 180 का कांस्टेंट है, मतलब कोएफिशिएंट, और एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, तो पाई अपॉन 180 इंटू 1। अब देखिए आगे के लिए क्या करेंगे, दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन पाई एक्स अपॉन 180 का होल स्क्वायर, यहाँ देखिए पाई अपॉन 180 और कॉस पाई एक्स अपॉन 180, तो ये टर्म को क्या करता हूँ मैं स्टार्टिंग में लिख लेता हूँ, तो पाई अपॉन 180 पहले लिख लेते, तो पाई अपॉन 180 कॉस ऑफ पाई एक्स अपॉन 180, और ये ब्रैकेट में बाद में लिखता हूँ, तो 1 माइनस साइन पाई एक्स अपॉन 180 माइनस, यहाँ करते तो ये माइनस है और ये माइनस माइनस क्या हो जाए, प्लस हो जाएंगे, पाई अपॉन 180 पहले लिख लेते हैं, और इस कॉस को लिख लेते हैं, कॉस पाई एक्स अपॉन 180, ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 प्लस साइन पाई एक्स अपॉन 180। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये जो टर्म है यहाँ पे पाई एक्स 180 कॉस पाई एक्स 180 कॉस, इसको हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो उसके लिए मैं ये यहाँ पे लिखूँ, ये पार्ट को इरेज कर देता हूँ, फाइनल आंसर यहाँ पे लिखता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में क्या हमारा dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू, पहले न्यूमरेटर का टर्म लिखते हैं, तो पाई 180 कॉस पाई 180 कॉस ऑफ पाई एक्स अपॉन 180 को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन पाई एक्स अपॉन 180, और ये भी टर्म कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 1 प्लस, तो प्लस 1 प्लस साइन एक्स पाई एक्स अपॉन 180 अपॉन 180, तो देखिए ये वाला टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 प्लस 1 2, बट यहाँ पे डिनोमिनेटर टर्म लिख लेते हैं, तो 1 माइनस साइन
पाई एक्स अपॉन 180। तो यहाँ पे क्या है, 1 + 1 2 आया, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 90 कॉस ऑफ पाई एक्स अपॉन 180 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस यहाँ पे स्क्वायर का टर्म आएगा साइन पाई एक्स अपॉन 180 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है dy/dx। तो ये क्या हो, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया।